हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था फ्लावर के कुछ पार्ट्स। जैसे हमने डिस्कस किया था बेटा कि सेपल्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि फ्लावर के सराउंडिंग जो कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करती है बेटा, फ्लावर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है, उसे बोलते हैं हम सेपल। सेपल को कैलिक्स भी बोलते हैं और ये जनरली ग्रीन कलर की होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये ग्रीन कलर की हो। अलग अलग फ्लावर में कुछ अलग कलर की भी हो सकती है ये। और इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो सेकंड वर्ड है फ्लावर का, उसको बोलते हैं हम पेटल्स, जो कि कलरफुल पार्ट होता है और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही हमने थर्ड जो डिस्कस किया था बेटा पार्ट, वो था एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो हमने देखा था कि सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है एंथर। इसके बाद में कनेक्टिव, जो कि एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड नंबर की है फिलामेंट। तो तीन पार्ट पढ़े थे बेटा हमने, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है। हमने डिस्कस किया था कि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं और पॉलन ग्रेन्स की सरफेस पे कौन सा एक हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और किस केमिकल का बना होता है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके आगे का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बेटा। हमने एंथर डिस्कस कर लिया था। सेकंड जो पार्ट है एंड्रोशियम का, सेकंड जो पार्ट है एंड्रोशियम का, इसको बोलते हैं बेटा हम इसको बोलते हैं हम कनेक्टिव। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था फ्लावर का। एंड्रोशियम का जो बेटा फर्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस कर लिया था एंथर। सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं हम कनेक्टिव। इट कनेक्ट्स एंथर एंड फिलामेंट। जो कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव क्या करता है, एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद लिखेंगे हम थर्ड जो इसका पार्ट है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। फर्स्ट पार्ट था एंथर, सेकंड पार्ट है कनेक्टिव और थर्ड पार्ट है फिलामेंट। फिलामेंट इज लॉन्ग elongated stalk like structure। ये कैसी है, लॉन्ग elongated stalk like स्ट्रक्चर होती है बेटा। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू दी एंथर, ठीक है। तो कनेक्टिव क्या होता है, इट कनेक्ट्स एंथर एंड फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कनेक्टिव, जो कि सेकेंड पार्ट है एंड्रोशियम का। और जो थर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं हम फिलामेंट। तो ये लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या काम करती है, एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करने का। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू दी एंथर, ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, इसको रफ कर दूं मैं, आगे डिस्कस करते हैं हम। हमने एंड्रोशियम डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट डिस्कस किया हमने सेपल,
सेकंड डिस्कस किया हमने पेटल, थर्ड डिस्कस किया बेटा हमने एंड्रोशियम, और फोर्थ डिस्कस करेंगे बेटा हम गाइनोशियम। फोर्थ क्या बेटा? गाइनोशियम। और गाइनोशियम को और क्या बोलते हैं? तो गाइनोशियम को कई बार आपको लिखा दिख सकता है, क्या बोलते हैं बेटा? गाइनोशियम को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आपको, गाइनोशियम को बोलते हैं पिस्टिल। कई बार वर्ड आपको देखने को मिल सकता है, तो गाइनोशियम को और क्या बोलते हैं? पिस्टिल। ठीक है, कुछ पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में हम। गाइनोशियम और pistil is female reproductive organ of the flower। ये क्या होता है? गाइनोशियम और पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के अंदर, उसे बोलते हैं हम गाइनोशियम। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट हैं? तो जैसे हमने देखा था कि एंड्रोशियम में 3 पार्ट, ऐसे गाइनोशियम में भी 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है स्टिग्मा, देन होता है बेटा स्टाइल, और थर्ड पार्ट होता है ओवरी। थर्ड पार्ट क्या होता है? ओवरी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होता है स्टिग्मा, सेकंड पार्ट होता है स्टाइल, और थर्ड पार्ट होता है ओवरी। तो यहां पर हम एक पॉइंट लिख लेते हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल लेना इसको बेटा, रहने दो, है ना, इस तरीके से। फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट लिखेंगे हम स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है? तो लिख सकते हैं बेटा हम टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ गाइनोशियम। ये क्या होता है? टॉप मोस्ट पार्ट होता है गाइनोशियम का। हमने गाइनोशियम वाला पार्ट देखा बेटा। गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर। तो सबसे बिल्कुल सेंटर के अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं। सबसे बाहर वाला जो घेरा है वो है बेटा सेपल्स का। उसके बाद अंदर वाला सेकंड नंबर का जो वर्ड है उसे बोलते हैं हम पेटल्स। थर्ड नंबर का जो वर्ड है उसको बोलते हैं बेटा एंड्रोशियम। और सबसे अंदर की तरफ जो वर्ड है उसे बोलते हैं गाइनोशियम। तो इस गाइनोशियम सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये सारे पार्ट्स जहां पे आगे जुड़ते हैं बेटा एक बेस पे, उसे बोलते हैं हम पेडिकल और थैलेमस। तो उसको भी लिखेंगे हम, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट पार्ट देखा हमने स्टिग्मा, सेकंड पॉइंट लिखते हैं बेटा इट इज receptive tip for pollen grains during pollination। ठीक है बेटा, तो जब हमने डिस्कस किया था पॉलिनेशन प्रोसेस, वहाँ बताया था मैंने आपको कि
एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स जैसे ही इन स्टिग्मा की सरफेस पे आते हैं तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं बेटा, ये यहाँ पे आके होल्ड हो जाते हैं, स्टिग्मा इन्हें होल्ड कर लेती है। तो स्टिग्मा ये क्या होती है, स्टिग्मा रिसेप्टिव टिप होती है इन पॉलन ग्रेन्स के लिए। तो इट इज रिसेप्टिव टिप फॉर पॉलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन प्रोसेस। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम जो उसका सेकंड पार्ट है उसको बोलते हैं हम, सेकंड पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, स्टिग्मा के बाद स्टाइल। क्या होती है, स्टाइल। तो इट इज लॉन्ग elongated tube like structure that connects, ठीक है, स्टिग्मा एंड ओवरी। तो बेटा स्टाइल वाला सेकंड नंबर का पार्ट है, इट इज long elongated tube like structure or stalk like structure that connects stigma and ovary। जो सबसे टॉप वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम स्टिग्मा और सबसे जो बॉटम वाला पार्ट है इस गाइनोशियम का उसे बोलते हैं हम ओवरी। दोनों को जोड़ने का काम, बीच में जो ट्यूब प्रेजेंट है उसे बोलते हैं हम स्टाइल। स्टाइल करती है इनको जोड़ने का काम, स्टिग्मा और ओवरी को। और स्टिग्मा बोला था बेटा मैंने जिस टाइम फ्लावर का डायग्राम बता रहा था कि स्टिग्मा पर ये पॉलन ग्रेन्स आके चिपक जाते हैं बेटा, तो क्या इस पे ऐसा स्टिकी सब्सटेंस होता है स्टिग्मा की सरफेस पे जो कि पॉलन ग्रेन्स को होल्ड कर लेता है। ठीक है, कैसे ये स्टिग्मा इन पॉलन ग्रेन्स को पॉलिनेशन प्रोसेस के टाइम पे होल्ड कर लेती है। तो बेटा ये स्टिग्मा की जो सरफेस होती है उस पे म्यूसिलेज केमिकल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेज केमिकल। और ये म्यूसिलेज केमिकल की वजह से ही इस स्टिग्मा की सरफेस स्टिकी होती है। तो स्टिकी सरफेस होने की वजह से ये स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स को होल्ड कर लेती है ताकि पॉलन ग्रेन्स वहां पर मैच्योर हो और मैच्योर होके ओवरी के जो ओवरी के अंदर बेटा ओव्यूल प्रेजेंट है, उन ओव्यूल के साथ में फ्यूज हो सके, फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, क्योंकि जब फर्टिलाइज करेंगे तभी ओवरी के अंदर सीड का डेवलपमेंट होगा। तो मैच्योर ओव्यूल या फिर जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होते हैं वही सीड की फॉर्म में मॉडिफाई होते हैं, सीड की फॉर्म में डेवलप होते हैं। इसके बाद में लिखते हैं हम थर्ड नंबर का पॉइंट, जो थर्ड पार्ट है इसका उसको बोलते हैं बेटा ओवरी। जो थर्ड नंबर का पार्ट है इसे बोलते हैं हम ओवरी। तो ओवरी क्या होती है, इट इज डक्टलेस reproductive gland that holds a lot of ovary। ठीक है बेटा, तो ये ओवरी क्या होती है, इट इज डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ ओव्यूल। तो इन ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने देखा था कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, ऐसे ही ये जो गाइनोशियम है इस गाइनोशियम में ओवरी वाले पार्ट के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरी सबसे बॉटम वाला थर्ड नंबर का पार्ट है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ये स्वॉलन स्ट्रक्चर होती है, फूली हुई स्ट्रक्चर होती है और यही स्ट्रक्चर आगे फ्रूट की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है। ये जो ओवरी होती है बेटा यही फ्रूट बनाती है, फ्रूट की फॉर्म में डेवलप हो जाती है। और इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं ये ओव्यूल्स जैसे ही पॉलन ग्रेन्स के साथ में फ्यूज होते हैं तो यही ओव्यूल्स मैच्योर होके फर्टिलाइज होके सीड की फॉर्म में
बदल जाते हैं, सीड की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। तो ओवरी सबसे लास्ट पार्ट है, सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा की सरफेस स्टिकी होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज, क्लियर। और म्यूसिलेज की वजह से ही ये पॉलन ग्रेन्स को होल्ड करती है ड्यूरिंग पॉलिनेशन प्रोसेस। स्टाइल एक लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और यही स्ट्रक्चर ऊपर वाला पार्ट जो कि है स्टिग्मा और नीचे वाला पार्ट ओवरी दोनों को जोड़ने का काम करती है। ओवरी सबसे बॉटम वाला पार्ट होती है, स्वॉलन स्ट्रक्चर होती है बेटा, फूली हुई स्ट्रक्चर होती है। और इस फूली हुई स्ट्रक्चर के अंदर, इस स्वॉलन स्ट्रक्चर के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ओव्यूल्स आर फीमेल गैमेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो इट इज डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह वर्क करती है बेटा। डेट होल्ड्स अ लॉट ऑफ ओव्यूल्स, इसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, रफ कर रहा हूं बेटा इसको मैं, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। इसके बाद लिखते हैं बेटा, तो हमने देख लिया कि ओव्यूल्स ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स आर फीमेल गैमेट और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। तो ओव्यूल फीमेल गैमेट होते हैं या फिर किन्हें क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बेटा। इसके बाद लिखते हैं हम फर्स्ट डिस्कस किया बेटा हमने सेपल, सेकंड डिस्कस किया हमने पेटल, थर्ड डिस्कस किया हमने एंड्रोशियम और फोर्थ डिस्कस किया हमने गाइनोशियम। फिफ्थ डिस्कस करते हैं बेटा पेडिकल और थैलेमस। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं। Different parts of the flowers are attached together at one place is called पेडिकल। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर अटैच्ड टुगेदर एट वन प्लेस इज कॉल्ड पेडिकल और थैलेमस। तो दोनों नाम में इसके जो बॉटम होता है, जो बेस पार्ट होता है फ्लावर का, लिख देता हूं, इट इज बेस पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का बेस पार्ट होता है जहां पर प्लांट के सारे पार्ट्स आके एक साथ जुड़ते हैं, अटैच होते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा हम पेडिकल। तो जो हमने देखा था बॉटम वाला पार्ट जहां पर प्लांट के सारे पार्ट्स आगे जुड़े हुए हैं, सेपल्स आगे जुड़े हुए हैं, पेटल्स जुड़े हुए हैं, जहां पर एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है, गाइनोशियम जुड़ा हुआ है, सबको होल्ड करके रख रही है, जिसके ऊपर ये सारे जितने भी हम वर्ल्ड देख रहे हैं, जितने भी हम पार्ट्स देख रहे हैं फ्लावर के, ये सारे पार्ट्स जिस बेस के ऊपर प्रेजेंट है उस बेस को बोलते हैं हम पेडिकल और थैलेमस। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद लिखेंगे बेटा हम स्टेम।
नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम। तो इसमें कुछ पॉइंट लिखते हैं बेटा। स्टेम इज एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, स्टेम इज एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ब्रांचेस, लीव्स, ठीक है, फ्लावर एंड flowers and bud are present on stem। जितने भी ब्रांचेस है बेटा, लीफ हैं, फ्लावर हैं, बर्ड्स हैं और नोड है या फिर, ठीक है, नोड्स भी कहाँ प्रेजेंट होती है, तो इन स्टेम की सरफेस पे, इन स्टेम के ऊपर। इट इज green and flexible in monocot plants but in dicot plant it is हार्ड एंड वुडी। ठीक है, तो जितने भी मोनोकॉट प्लांट हैं, मोनोकॉट प्लांट के अंदर ये स्टेम फ्लेक्सिबल और ग्रीन होता है, और जितने भी डाइकॉट प्लांट हैं, उन डाइकॉट प्लांट के अंदर ये हार्ड और वुडी होता है। अब हमें पता चल गया है बेटा कि मोनोकॉट प्लांट क्या होते हैं और डाइकॉट प्लांट क्या होते हैं। ठीक है, तो मोनोकॉट प्लांट जैसे वीट हो गया बेटा, राइस हो गया, मेज, ये सारे हैं कैसे, मोनोकॉट प्लांट। और डाइकॉट प्लांट मतलब जिसमें दो कॉटिलिडन प्रेजेंट है। मोनोकॉट मतलब जिसमें एक कॉटिलिडन प्रेजेंट है। आप जो है राइस के, जो राइस है बेटा, राइस वो एक सीड है ना, तो आप राइस को अलग नहीं कर सकते हो, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। पी को कर सकते हो, मटर के दाने को कर सकते हो आप, उसकी अगर सीड कवरिंग हटाओगे तो आप पी के जो मटर का सीड है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जो दोनों पार्ट आपको देखने को मिलते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो होते हैं कॉटिलिडन। ठीक है, तो जो मटर का सीड है वो कैसा है, डाइकॉट। ठीक है, चना कैसा है बेटा, चना भी डाइकॉट है। तो डाइकॉट प्लांट का जो स्टेम है वो हार्ड और वुडी होता है। ठीक है, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। इन कैक्टस प्लांट photosynthesis process is carried out by green stem। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं कि बेटा बस लीफ फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, जो प्लांट के डिफरेंट ग्रीन पार्ट्स होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे कैक्टस में लीफ एब्सेंट होती हैं, तो वहां पर कैक्टस के अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, क्योंकि वहां पर जितनी भी लीव्स होती हैं वो थ्रॉन्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है, कांटों की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है बेटा। लेकिन अब फोटोसिंथेसिस तो जरूरी है, कैक्टस भी तो प्लांट है, उसमें भी सेल्स प्रेजेंट है, उसको भी एनर्जी की जरूरत है, अदरवाइज कैसा हो जाएगा, ये प्लांट ड्राई हो सकता है, ठीक है, मर सकता है। तो कैक्टस जो है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है। कैसे करता है, तो कैक्टस में स्टेम ग्रीन कलर का होता है, कैक्टस में लीफ के थ्रू फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता क्योंकि बेटा लीफ एब्सेंट है ना। अगर लीफ प्रेजेंट होती तो ज्यादा से ज्यादा वाटर का लॉस होता फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे, इसीलिए यहाँ पर लीव्स थ्रॉन्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्टेम जो है वो ग्रीन है, तो स्टेम ग्रीन है मतलब फोटोसिंथेसिस यहाँ पे स्टेम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट देखा, स्टेम एरियल पार्ट है, सॉइल से ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है,
और स्टेम वाले पार्ट के ऊपर ही लीफ प्रेजेंट होती है, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, बड प्रेजेंट होती है, नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सब स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है। कुछ प्लांट में देखा होगा आपने कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं छोटे छोटे, है ना, जैसे हर्ब बेटा, कुछ श्रब होते हैं जो कि उनकी आपने स्टेम देखी होगी तो काफी फ्लेक्सिबल, पेरिशेबल, सॉफ्ट स्टेम होती है। लेकिन हम देखें डाइकॉट प्लांट के अंदर तो कुछ डाइकॉट प्लांट में ये जनरली कैसी होती है, हार्ड और वुडी होती है। इनके बाद में जरूरी नहीं बेटा कि लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, कुछ प्लांट्स में लीफ एब्सेंट होती है, जैसे कैक्टस जो कि एक डेजर्ट प्लांट है जहां पर पानी की कमी है, वहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब इस कैक्टस में लीफ तो नहीं है, क्योंकि लीफ जितनी ज्यादा होती है बेटा प्लांट में उतना ही ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, उतना ही ज्यादा वाटर का लॉस होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लॉस होना। ठीक है, तो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स है वो इवापोरेट होते हैं, है ना। तो जितनी ज्यादा लीफ होगी उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, उतना ज्यादा वाटर लॉस होगा। तो इसीलिए कैक्टस में लीफ एब्सेंट है, क्योंकि ये कहां प्रेजेंट होता है, इसका हैबिटेट क्या है बेटा, तो डेजर्ट हैबिटेट है ना, डेजर्ट में रहता है ये। तो इसमें ग्रीन लीव्स की जगह पर स्टेम ग्रीन कलर का होता है, तो स्टेम से भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। बस ये एग्जांपल देने का मोटिव यहाँ पर ये था कि आपको पता होना चाहिए कैक्टस में स्टेम वाले पार्ट के थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं मैं। इसके बाद लिखते हैं nodes are present on stem and nodes are origin point for branches and leaves। तो बेटा नोड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जो स्टेम होता है, स्टेम पे जो ब्रांचेस निकलती है, ब्रांचेस निकलने से पहले आपको ब्रांचेस के नीचे छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। दूसरे कलर से बनाता हूं बेटा, ये एक स्टेम बेटा, है ना, और इस स्टेम के साथ में एक ब्रांच अराइज हुई है बेटा, ये ब्रांच है ना, और इस ब्रांच के पास में आपको इस तरीके की एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है नीचे की तरफ, जिसे बोलते हैं हम नोड्स, है ना। इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, नोड्स। जहां जहां पे नोड्स होते हैं वहीं से न्यू ब्रांचेस या न्यू लीफ का ओरिजिन होता है। क्लियर, तो इसे बोलते हैं हम नोड्स। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, नोड्स। ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं हम नोड्स। ठीक है, और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है स्पेस और गैप बिटवीन टू नोड्स ऑन स्टेम is called इंटरनोड्स। ठीक है, दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं हम इंटरनोड्स। इट हेल्प्स, ठीक है, स्टेम के बारे में लिख रहे हैं बेटा, इट हेल्प्स टू कंडक्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड। जो स्टेम है वो क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल्स को कंडक्ट करता है और साथ ही साथ फूड को कंडक्ट करता है। क्योंकि बेटा जाइलम और फ्लोएम इसी स्टेम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नोड्स कई बार पूछ लेता है बेटा, नोड्स की प्रेजेंस किस पार्ट का कैरेक्टरिस्टिक है, तो स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, रूट पे कभी प्रेजेंट नहीं होते नोड्स और इंटरनोड्स। कहां प्रेजेंट होते हैं,
स्टेम वाले पार्ट पे। नोड्स जो होते हैं, जहां पर नोड्स देखने को मिलते हैं वहीं से ब्रांचेस अराइज होती है, वहीं से लीफ अराइज होती है, न्यू लीफ। जो स्पेस होता है दो नोड्स के बीच में उसे बोलते हैं हम इंटर नोड्स। इसके बाद में जो स्टेम है, ये स्टेम के लिए पॉइंट लिखा है बेटा, ये स्टेम जो है वो वाटर और मिनरल्स, फूड को पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है, क्योंकि इसी स्टेम के पार्ट के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। तो जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने फ्लावर के कुछ बाकी के पार्ट्स को डिस्कस किया, साथ ही साथ हमने स्टेम क्या होता है ये डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे इन स्टेम के, साथ ही साथ फंक्शंस और कुछ मॉडिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।